नमस्कार मु डॉक्टर जयसवाल कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन मणिपाल हॉस्पिटल रे अछि। नमस्कार मु डॉक्टर प्रद्युत रंजन भूया सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट मणिपाल हॉस्पिटल भुवनेश्वर। नमस्कार मु डॉक्टर रितेश भूत सीनियर न्यूरोसर्जन मणिपाल हॉस्पिटल भुवनेश्वर। नमस्कार मु डॉक्टर अम्लान तपन महापात्र मु जड़े न्यूरोलॉजिस्ट मणिपाल हॉस्पिटल भुवनेश्वर काम करुछि। Good afternoon everyone. I am Dr. Akash Agrawal. I am a consultant neurologist in Manipal Hospital, Bhubaneswar. नमस्कार मो ना डॉक्टर टी सीतम कुमार न्यूरो एंड वास्कुलर कंसल्टेंट मणिपाल हॉस्पिटल भुवनेश्वर। आज ब्रेन स्ट्रोक डे अच्छी। इट्स अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट डे फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड कि स्ट्रोक ब्रेन स्ट्रोक कौन। मु एज अ न्यूरोसर्जन आपन को बतैबी सर्जिकल रोल इन ब्रेन स्ट्रोक। और ब्रेन स्ट्रोक एक्चुअली दी प्रकार थाए, प्राइमरीली हेमोरेजिक एंड इश्कीमिक। मोस्ट कॉमनली हेमोरेजिक ब्रेन स्ट्रोक्स रे यूजुअली सर्जिकल इंटरवेंशन दरकार पड़े एंड ए सर्जरी जनरली स्ट्रोक रो कारण थाए हाई ब्लड प्रेशर बढ़ी कि जब ब्रेन रे क्लॉट तैयारी हुए, जदि प्रेशर बढ़ी छी ब्रेन रे बड़ क्लॉट अच्छी जीवन विपद सिनारियो अच्छी, देन surgical intervention is required. There is another very very important form of brain stroke which is due to aneurysms. Aneurysm is entity जोटा कि ब्रेन रो धमनी रो गोटे पोर्शन वीक हेले सेठी रप्चर हुए and that aneurysmal bleed can cause brain stroke. Surgery is a very very important, plays an important role to treat these brain stroke caused by aneurysms. So मो हिसाब रे सर्जरी सबू केस ऑफ ब्रेन स्ट्रोक रे दरकार पड़े नी, केते गुड़ा केसेस रे दरकार पड़े। एवरीबॉडी शुड बी अवेयर दैट इम्तिया सिनारियो केबे भी कहा घरे कहा को जदि शुणुचंती टर्शरी लेवल हॉस्पिटल को आसीबार अछि। सेठी गोटे टीम वर्क थाए, न्यूरोलॉजिस्ट न्यूरोसर्जन न्यूरो इंटरवेंशनिस्ट मिसिकी गोटे डिसीजन पेशेंट पे नियंती। And brain surgery is an important treatment option for brain strokes. Thank you. प्रत्येक वर्ष अक्टोबर मासर 29 तारिख रे आमे वर्ल्ड स्ट्रोक डे पालन करि थाउ। ए वर्ल्ड स्ट्रोक डे पालन करिवार मुख्य उद्देश्य हला लोकमाननक मध्यरे स्ट्रोक संबंध रे सचेतनता सृष्टि करिबा। आज आमे जानिबा स्ट्रोक रो मुख्य कारण कोन बा रिस्क फैक्टर्स कोन। स्ट्रोक रिस्क फैक्टर को साधारणतः आम दुई भाग में विभक्त कर गोटे है मॉडिफाएबल रिस्क फैक्टर्स आ गोटे नॉन मॉडिफाएबल रिस्क फैक्टर्स। अर्थात किसी रिस्क फैक्टर्स अच्छी जोटा को आम नियंत्रण में अच्छी एवं चाहिए आम कंट्रोल रखिपर। सेगुड़िकर मुख्य कारण है उच्च रक्तचाप बा हाइपरटेंशन, डायबिटीज मेलाइटस, कोलेस्ट्रॉल एबनॉर्मालिटी बा डिस्लिपिडेमिया, एक्सेस अल्कोहलिज्म, स्मोकिंग, सेडेंटरी लाइफस्टाइल एवं हृदस्पंदन अनियमितता बा एट्रियल फिब्रिलेशन। ए सबूर जदि आमे चिकित्सा करिबा एवं डाक्तर परामर्श नहीं औषध सेवन करिबा ताले 80% क्षेत्र में आमे स्ट्रोक को प्रिवेंट करि परिबा। देखा जाइछि कि जदि उच्च रक्तचाप रो औषध आमे रेगुलर सेवन करू ताहले स्ट्रोक रो जो आमरो अछि इंसिडेंस ह्रास पाइबो। प्रत्येक 4 मिनिट रे जने लोक आम भारत वर्ष रे स्ट्रोक जो मृत्युवरण करुछि एवं प्रत्येक 4 सेकेंड रे जने लोक ए स्ट्रोक रे आक्रांत होउछि। एवं आगरु धारणा थिला कि केवल वयस्क लोकन को स्ट्रोक रो संभावना थाए, एबे आमे देखुछु कम बयस लोक माने मध्य स्ट्रोक रो शिकार होउछंती। तार मुख्य कारण हैला ए रक्तचाप, डायबिटीज मेलाइटस इत्यादि मुकु ठीक भाव रे औषध सेवन न करिवा। डाक्तर परामर्श नहीं रेगुलर औषध सेवन करंतु, प्रत्येक दिन किसी एक्सरसाइज बा व्यायाम करंतु एवं निजको सुस्थ रखिया पई चेष्टा करंतु। जदि आमे सुस्थ रहिबा, रक्तचाप को नियंत्रण रखिबा, डायबिटीज को नियंत्रण रखिबा, डाक्तर परामर्श नहीं रेगुलर औषध सेवन करिबा ताले स्ट्रोक रु मध्ये आमे निजको दूरे रखिबा। आज वर्ल्ड स्ट्रोक डे उपरे मु 2-3टा पॉइंट आपन को जणाइबी जोटा आपन को घरे आपन को लोक मानक पई बहुत लाभ हेई पारे। जो आपण घरे कौन सी लोकर सपोज हठात गोटे साइड पैरालिसिस हैला किंबा बेहोश हेले किंबा मुह बंकई गला ताले तुरंत आपण नियरेस्ट हॉस्पिटल जोठी सीटी स्कैन किंबा एमआरआई अवेलेबल अच्छी
आ ता छड़ा जड़े न्यूरोलॉजिस्ट कि न्यूरोसर्जन अवेलेबल अच्छी शीघ्र जीवे माने फर्स्ट 4 आवर्स भितर प्रथम 4 घंटा भितर आपण सेठी पहुँचे कहीं यही प्रोब्लेमटा पूरा नॉर्मल हो पारे बाय अ सिंपल इंजेक्शन सपोज यही स्ट्रोकटा पैरालिसिसटा आपण को ब्रेन स्ट्रोक द्वारा होती ताले गोटे सिंपल इंजेक्शन जोटा कि भेन रे दिया जाए सेटा देले तुरंत पेशेंट को पैरालिसिस किंबा मुँह बंकैवा किंबा बेहोश हवा पूरा पूरा रिकवर हो पारे सो ये जिनसटा ध्यान रखिए आउ जिते आप घरे ये को पेशेंट थे जिते शीघ्र हो पारे आणवे धन्यवाद। ब्रेन स्ट्रोक है गोटे मस्तिष्क रोग जो थे कि ब्रेन रक्त संचालन ठीक से हो पारे ना दी प्रकार ब्रेन स्ट्रोक अच्छी गोटे है इस्केमिक स्ट्रोक आउ गोटे है हेमोरेजिक स्ट्रोक। इस्केमिक स्ट्रोक है जो थे कि रक्त सेरा ब्लॉक हो जाए आगो को ब्लड सप्लाई जाई पारे ना आउ गोटे है हेमोरेजिक स्ट्रोक जो थे कि रक्त शिरा फाटी जाए जहाँ आम ताको सरल भाषा ब्रेन हेमोरेज कही था। ब्रेन स्ट्रोकर कारण रोचे उच्च रक्तचाप डायबिटीज कोलेस्ट्रॉल स्मोकिंग आउ है फिजिकल इनएक्टिविटी। ब्रेन स्ट्रोकर सब लक्षण रोचे जमती कि आपंकर सडनली जदि बैलेंस हराउछंती ठीक से आपको देखा जाऊना चेहरा बंका हो जाऊँगी हाथ गोड़ पैरालिसिस हो जाऊँगी कि ठीक से कही पारुना। ब्रेन स्ट्रोकर जो रिस्क फैक्टर्स रही जमीती कि हाई ब्लड प्रेशर शुगर कोलेस्ट्रॉल आपण यही सब जिनस को ठीक से रखिए नियमित भाव में व्यायाम करेंगे भल खाद्य खाइबे स्ट्रेस फ्री लाइफ रे आउ ठीक से शोबे ये सब जिनस जदि आप करूँ ब्रेन स्ट्रोक रु रक्षा पाइपर। धन्यवाद। The purpose of celebrating Stroke Day every year is to actually create awareness among the patients and various stakeholders about the disease or the problem of stroke, how big is the problem, what are the risk factors that can contribute to stroke, and how to prevent it and how to effectively treat them. So and there are various few symptoms which are under the acronym Be Fast, where the patient is actually or the patient relatives or the patient bystander actually has to recognize certain signs and symptoms and can help the patient rush to the hospitals to get the treatment at the earliest and most effectively. In that there are various signs like face, F for facial drooping, one side of the face droops. A is for arm, if the arm becomes weak, and then S for slurring of speech, where the speech becomes very slurred, and T stands for time, where the patient has to rush to the hospital as soon as possible. So these symptoms, if they start very quickly, let's say for example if the patient is very well now and within 1 minute the patient has facial drooping, has arm weakness or leg weakness, slurring of speech, it implies that the patient might be having stroke and you need to rush to the nearest hospital. आपण मैंने सुनी थे सडनली आपन को बहुत सीवियर रे ब्रेन रे दरज हुए जोटा कि मेडिकेशन खाइले ठीक हुए तो से गुड़ा रीजन आमे ताको आखि दोषिया करिया कथा नुह ताको सांगे सांगे हमको हॉस्पिटल आनिया दरकार कहीं ना जिते बड़े ब्रेन रो सीरा फाटी जाए तो ब्लड बाहर को आसी जाए ताको आमे कहू एक्यूट एसएच। तो एक्यूट एसएच रे कौन हम रक्त सीरा फाटिया जो रक्त बाहर को आसी जाए तो तार मोस्ट कॉमन कॉज होची रक्त नळीर वीकनेस जो द्वारा से बेलूनिंग हो जाए ताको आमे कहू एन्यूरिज्म। सो ए एन्यूरिज्म रो ट्रीटमेंट पारंपरिक ढंग रे कि आमे ब्रेन ओपन कलु सेठी आमे बाहर क्लिप करू तो ये गोटे हूँ सर्जिकल मेथड कि आजिकार नुआ दुनिया रे आपण देखिए कि गोटे मेथड अच्छी कॉल्ड एंजियोग्राम मेथड जोटा आप हार्ट पाई शुणी सेमिति से एंजियोग्राम मेथड रे आमे ब्रेन एन्यूरिज्म रे से पाखे जाई कॉइलिंग करिकी किंबा स्टेंट पकेगी सेटा को आमे से सीरा जो वीकनेस अच्छी सेटा को आमे ठीक करू। तो ए मेथड रे दी तीनटा फायदा गोटे हूँ एटा ओपन सर्जरी नुह तो ओपन सर्जरी कॉम्प्लिकेशन इन्फेक्शन पेन ये सबू ना। सेकेंड हूँ पेशेंट जो दिन सर्जरी है पेशेंट 2-3 दिन रे रिकवरी करी जाए कारण आपण इधर जंघरे हो कि हाथ रे हो आम छोट इनसिजन देकी सेटा में ट्रीटमेंट करूँ। सो ये एडवांस मेथड रे विदाउट बड़ कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी आम सेटा ठीक कर परिबा।